सो अभी हम पढ़ेंगे सिक्स्थ फैक्टर को जो इफ़ेक्ट करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द कंजम्पशन ऑफ वाटर एट हाई प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ मोर लॉसेस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रेशर हाई हो तो हमारे पास वाटर की जो कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा होगी। द प्रेशर शुड बी सच दैट द लॉस ऑफ वाटर इज़ मिनिमम बट रेंडर सेटिस्फैक्ट्री सर्विस। हमारे पास प्रेशर इतना होना चाहिए जिसमें जो सप्लाई है वो भी बहुत ज़्यादा कम ना हो और वाटर एक ऑप्टिमम तरीके से किसी को पहुँचे और इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ भी ना हो कि हमारे पास लॉस ऑफ वाटर आ जाए। ठीक है। सो कास्ट ऑफ वाटर, सेवंथ फैक्टर है कास्ट ऑफ वाटर। इंक्रीज द कास्ट ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की कास्ट को इंक्रीज करें तो हमारे पास वाटर कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। द consumer can be made careful about the water use because they will have to pay for their use and thus the water consumption will be decreases। अगर बिजली की तरह, अगर फॉर एग्जांपल लाइट की तरह हम देखते हैं जिसकी जो मीटरिंग सिस्टम लगा होता है वह बिजली का, लाइट का, तो वो लाइट बिजली कम से कम इस्तेमाल करते हैं और बहुत केयर के साथ वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम मीटरिंग सिस्टम बना ले वाटर कंजम्पशन के लिए, वाटर के लिए, तो हमारा वाटर का लॉस और कंजम्पशन बहुत मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। एट्थ जो फैक्टर है वो एयर कंडीशनिंग। द वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन लार्ज एयर कंडीशनिंग प्लांट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम कूलिंग प्लांट इंडस्ट्री में अगर देख ले तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेपर का। जो पेपर की इंडस्ट्री है वो 1 टन पेपर बनाने के लिए 160 टन ऑफ वाटर यूज़ होता है 1 टन पेपर बनाने के लिए। सो द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज in a hot weather because in some areas such water are returned to the ground again। okay, so metering system। ninth है metering system। the installation of water meter reduces the water consumption by about 50% because of controlling wastage of water by consumer। वो कंट्रोल करते हैं वेस्टेज ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा कम उनसे होता है जब हम मीटरिंग सिस्टम लगा लें। तो द कंजम्पशन एंड द कंज्यूमर विल हैव टू पे अकॉर्डिंग टू हिज कंजम्पशन एंड ही विल ट्राई टू रिड्यूस हिज कंजम्पशन सेविंग सम मनी। अच्छी तरह समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई। द सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई में be continuous for 24 hours a day or intermittent at certain duration of a day only। in continuous system the water consumption is high because of the supplied for 24 hours but sometime intermittent सिस्टम आल्सो इंक्रीज द वाटर कंजम्पशन बिकॉज अगर हमारे पास दिन में कुछ घंटे पानी आते हैं और कुछ घंटे नहीं आते हैं, बंद कर देते हैं, तो हमारे पास वो जो टेप होते हैं या हमारे पास वो जो पाइप्स होते हैं वो या मशीन होते हैं वो खुले रह जाते हैं। तो हमारे पास हमें पता नहीं होता कि हम इधर अभी इस हॉर्स में पानी आए हैं और वो उसी तरह ज़ाया होते हैं, लॉस ऑफ वाटर होता है इसमें। इसलिए इंटरमिटेंट सिस्टम में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होते हैं इस वजह से। ड्यूरिंग द नॉन सप्लाई हावर्स द टेप्स आर कीप्ट ओपन। देख ले, व्हेन द सप्लाई स्टार्ट द वाटर इज wasted because some time the consumer forget to close the tap. People collect the water during supply hours and store it for use in non-supply hours, and
व्हेन द सप्लाई अगेन स्टार्ट दे थ्रो द स्टोर्ड वाटर एंड गेट फ्रेश वाटर, इस वजह से भी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं टाइम देखता हूँ कि अभी इस फैक्टर को पढ़ते हैं, ठीक है।